अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, ईद की आमद है, बाजारों में रश है, घरों में खुशियां हैं, बच्चों के नए कपड़े बनवाए जा रहे हैं, साथ ही बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जा रहे हैं। और कहा तो ये जाता है और ये सच भी है कि ईद तो बच्चों की ही होती है और वालिदैन अपनी इस्तात के मुताबिक जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो बच्चों के लिए ही कर रहे होते हैं। लेकिन इन तमाम तर खुशियों के दौरान एक ऐसा भी घर है पाकिस्तान में जहां पर 35 साला एक माँ की लाश पड़ी हुई है और ये लाश है सोबिया की, जो कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। इस ईद के ऊपर भी उसके पास रश था। वो खुश थी कि बच्चों के लिए ईदी का इंतज़ाम हो जाएगा, बच्चों के लिए नए कपड़े आ जाएंगे। और वो घर के सहन में सिलाई मशीन रख के मेहनत मजदूरी कर रही थी। लेकिन उसका 8 साला बेटा उसके ऊपर कैंची से वार करता है और वो मौका पर ही दम तोड़ जाती है। अब इस बेटे ने माँ के ऊपर वार क्यों किया, इसके पीछे गुर्बत है, इसके पीछे मायूसी है। अब ये खबर जब मेरे सामने आई तो मैंने पाक पतन के एक मुकामी सहाफ़ी से बात की इस मामले के ऊपर छानबीन करने के लिए। तो पता ये चला कि पिछले कई दिनों से बाज़ार में स्टॉल्स लगे हुए थे, बच्चों के नित नए खिलौने बाज़ार में आए हुए थे। ये बच्चा भी अपनी माँ से काफ़ी दिनों से ये ज़िद कर रहा था खिलौने ख़रीदने के लिए। खिलौने जो हैं वो महंगे थे, माँ ने कुछ शॉपिंग करवाई भी थी बच्चे को। लेकिन 8 साला बच्चा जो है, आपको पता है कि जब वो बाहर निकलता है घर से तो वो ज़िद तो करता है, वो ये नहीं जान पाता कि बाप के हालात क्या हैं, माँ के क्या हालात हैं। उसको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती और ना ही वो इतनी सी उम्र में इन चीज़ों को समझ सकता है। तो वो कई दिनों से ये ज़िद कर रहा था, माँ उसे तसल्लियाँ दे रही थी, बहला फुसला रही थी। लेकिन इसी दौरान ये बच्चा जो है वो आज घर में जब दाखिल हुआ, उससे ये बर्दाश्त ना हुआ तो उसने जिस कैंची से माँ सिलाई कढ़ाई करती थी वही उठा के माँ के सीने में घोंप दी और माँ मौका पर ही दम तोड़ गई। अब बच्चा जो है वो पुलिस की हिरासत में है, माँ की जो है वो तदफीन का बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि बतौर मुआशरा हमें भी कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों का, ऐसी सफ़ेद पोश फैमिलीज़ का ख़ास तौर पे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी बच्चा जो है वो ख़ास तौर पे इस उम्र में वो इन चीज़ों को समझने के काबिल नहीं होता कि उसके घर के क्या हालात हैं, माँ की क्या मजबूरी है, बाप की क्या मजबूरी है। उसको खिलौने जो हैं वो सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं। तो जहाँ पर हम सदक़ात, खैरात और फितराना देते हैं, लेकिन इस तरह की फैमिलीज़ का ज़रूर ख्याल रखें और ख़ास तौर पे इस तरह के बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें कि कोई बच्चा जो है वो मायूसी के अंधेरों में डूब कर इस तरह की हरकत ना कर जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।